गाइस फाइनली बिन लेके जाने वाले भी आ गए हैं, मसा ही आए हैं। इनका तो मुझे लग रहा है दिल ही नहीं कर रहा था लेके जाने का तो आज ही आ चुके हैं। खाली हो गए ड्राइववे, इससे इतना भरा हुआ था। कोई दूसरा आ जाता है तो गाड़ी खड़ी करने की, देखो कोई आया हुआ है घर पे तो गाड़ियाँ गली में खड़ी करनी पड़ती हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। इट्स अ नेक्स्ट डे और आज मैंने सुबह से कोई व्लॉगिंग नहीं की है बिकॉज आज मैं थोड़ी सी, मुझे वैसे डांट पड़नी चाहिए क्योंकि मैं अपना टैक्स फाइल कर रही थी जो मुझे 30 से पहले करना था एंड आई वाज लेट। मेरा सारे काम हो गया तो मैं जो भी अपने एक्सपेंसेस वगैरह थे, जो भी चीज़ें थी वो सभी मैंने एक्सेल शीट वगैरह में लिखी और मैंने ईमेल कर दिया। सो मैं इस चीज़ से भी डन हो गई। तो फर्स्ट को करना कल लास्ट डेट थी, बट आप आई थिंक कुछ दिन तक कर सकते हैं, मुझे नहीं पता डेट क्या होती है। बट आज मेरा ये भी काम हो गया तो मैं सुबह से इन कामों में बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो ओह माय गॉड, ये क्या कर रहा है? इसने तो पूरा बिन टेढ़ा कर दिया भाई। इतना डर लग रहा है ठा करके गिरे ना तो गिरा डोर गया। ओहो, गाड़ी पे लगने लगा, गाड़ी पे लगने लगा। जिसने ये नहीं बोला कि गाड़ी हटा लो, इसको कहना चाहिए था गाड़ी हटा लो। वैसे मेरे को तो ये डर था फिसल के गाड़ी पे ना गिर जाए, एक नया खर्चा। चलो बाय बाय बिन, बाय बाय टू कूड़ा चलो भाई, बिन वाला काम भी हुआ ख़त्म। और आज हमने बुलाया था इलेक्ट्रीशियन को घर में कि पॉट लाइट्स वगैरह हमने लगानी थी, थोड़ी रोशनी और हो जाए, तो वो भी काम हो गया। और कल पॉट लाइट्स वगैरह जो हैं लग जाएंगी एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि थोड़ी रोशनी होगी उससे। बट हमें जो भैया मिले हैं बड़े अच्छे हैं, बड़े नाइस। मुझे कभी भी जैसे कोई इलेक्ट्रीशियन या फिर ग्रास मोइंग और क्लीनिंग वगैरह तो मैं मार्केट प्लेस पे पहले सर्च कर लेती हूँ, बट हैंडीमैन नहीं मुझे मिला मुझे हैंडीमैन नहीं मिल पाया। गाइस रात के बज रहे हैं 12 और हमारे घर की लोकेशन देखो, दिन ब दिन चीज़ें चेंज होती रहती हैं। गुरु साहिब जी चीज़ें उठाते हैं, फिर कहीं और रख देते हैं, फिर क्या करते हैं, सब कुछ। मतलब घर के अंदर कुछ भी हिलता है, ये चाबी यहाँ से उधर गई है गुरु साहिब जी ने। ऑब्वियसली आपने हिलाई है तो आप ही का नाम लूंगी। क्या कर सकते हैं, ना समझा भरावा चीज़ां एवे हिलदियां नहीं क्योंकि तू ही उन्हें हिलांदा इतना भी हंसने वाली बात नहीं है। उसके बाद बात आ जाती है इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंच की। तो बेसिकली आने वाले टाइम में कनाडा के अंदर जो फ्रेंच की इंपॉर्टेंस है, उसका जो महत्व क्या हो गया, महत्वपूर्ण खत्म हो गया उसका। तो आने वाले टाइम में जो फ्रेंच की इंपॉर्टेंस है, उसका जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। अच्छा, क्योंकि 2025 में जो फ्रैंकोफोन इमिग्रेशन है उसका जो परसेंटेज है वो है 8.5%। उससे अगले साल 2026 में आई थिंक 9% है। उससे अगले साल 2027 में वो 10% है। और मार्क कार्नी जो लिबरल गवर्नमेंट नहीं आई है, उनका जो टारगेट है वो है 2029 तक फ्रैंकोफोन इमिग्रेशन को 12% करने का। तो इसलिए अगर आप पीआर लेने का सोच रहे हो तो फ्रेंच इज़ द वे टू गो। लेकिन ये भी बताना चाहता हूँ कि इट्स नॉट अ ईजी थिंग टू लर्न फ्रेंच। मतलब अब एलियन लैंग्वेज है, ना पढ़ी ना सीखी ना बोली, कुछ हिसाब किताब नहीं पता, उसको सीखने में बहुत टाइम लगेगा, साल 1.5 साल। लोग कोर्सेज करते हैं तब जाके ठीक ठाक स्कोर आ पाता है। मतलब इससे आप समझ सकते हो कि अगर आप इंग्लिश बचपन से बोल रहे हो, लिख रहे हो, सुन रहे हो, सब कुछ इंग्लिश में हो रहा है, लेकिन स्टिल आइल्स में बैंड लाना इतना मुश्किल हो जाता है, तो फ्रेंच का तो बिल्कुल ही अलग हिसाब किताब है। तो ये सीन है। तो फ्रेंच सीख सकते हो, टाइम है, लगा सकते हो। इट्स अ ग्रेट थिंग, ईजी वे टू गेट कनाडा पीआर आजकल के ज़माने में। अदरवाइज फिर स्किल्ड ट्रेड्स वगैरह इज द वे टू गो। ज़्यादा ज्ञान हो गया, मैं क्या करूं? हमारी तो हो रखी है क्या, कोई बात नहीं, सबकी होएगी पीआर। जब लोग आए हैं तो सबकी होएगी। प्लान बना के आओगे सबकी हो जाएगी, टेंशन की बात नहीं है कोई बात नहीं, आपने ज्यादा दिल से कह दिया, लग रहा है खांसी हो गई वो। चलो फिर हाँ, आप मुझे कहीं लेके जा रहे थे आज? आइसक्रीम खाने जाना है, क्योंकि गुरु साहिब जी ने आइसक्रीम का डब्बा खत्म कर दिया था कल। तो आइसक्रीम मिलेगी कहाँ लेकिन इस वक्त? चलो ढूंढते हैं, कैलगरी हंट, आइसक्रीम नाइट आउट चल पड़ा, वीडियो डालनी मेरे को सुबह। पहले खिला दो प्लीज। लेट्स गो। 12 बजे कैलगरी की गलियों में दो अनजान प्रेमी तो भाई ये जो लगाए थे हमने, जो भी कहते हैं इनको, ये तो बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं यार। दो उधर लगाए हुए हैं वो भी अच्छे लग रहे हैं। मैं उतरे ही नहीं, मतलब जैस्मिन जी मना कर रही थी वहाँ मत लगाओ, लेकिन अब मैं क्या करता, वो निकल ही नहीं रहे। एक बार मैंने घुसा दी, वो घुस गए हैं, मिट्टी गीली करनी पड़ेगी। लेकिन ये बहुत सुंदर लग रहे हैं मेरे को। और हमारा बिन जा चुका है, आपने दिखाया था बिन हमारा जाते हुए? हाँ ओके। तो भाई आज मून देखो कितना सुंदर है, कल भी मून ऐसा था, है ना? तो ऑब्वियसली एक दिन में थोड़ा फुल हो जाएगा। कौन क्या कहते हैं इस मून को? आई थिंक क्रेसेंट होता है, बाकी आई डोंट नो।
साइंस पढ़े काफी टाइम हो गया, तो अब मैं भूल चुकी हूँ थोड़ा सा। वैसे तो हम चल पड़े थे, हमने सोचा चलो चलते हैं, कुछ तो ओपन ही होगा, क्योंकि हमें तो यहाँ का आइडिया नहीं है। हमें किचनर और वाटरलू का बड़ा आइडिया होता था कौन सी चीज कब खुली हुई है। किचनर में फेयरव्यू मॉल के सामने डी स्पॉट होता था। देखा अगर साहिब जी का पता है, क्योंकि केक मंगाया हुआ है ना हमने वहाँ से। वहाँ पे बहुत कुछ मिलता है बढ़िया। हाँ, तो इसी बात पे हमने एक ढूंढा है डीसी बिस्ट्रो रोल्ड आइसक्रीम। सो ये नॉर्थ ईस्ट में है, चलते हैं, अभी काफी दूर है, सो एक लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी। सो लेट्स गो। गली एकदम शांत है भाई, कोई नहीं है, सब सो रहे हैं हमारे अलावा। ऑब्वियसली 12 बज रहे भाई साहब। सड़कें एकदम सुनसान है, कोई नहीं है हमारे अलावा। पर मैंने ये देखा बसें चल रही है 12 बजे तक। ऐसी कौन सी बस यार, ये मुझे लग रहा है वो प्राइवेट बस सी नहीं होती जो लोग। कौन सी बस होती है? जो रूट्स थोड़े से कम पॉपुलर होते हैं ना, जहाँ पे जनता कम होती है, वहाँ पे एक अलग से लुक वाली बस ही होती है। अच्छा वो है ये, वो वाली थी। जैसे लोग प्री बुक करा लेते हैं, ऐसा भी होता है ना, जैसे किचनर में था। किचनर में तो होता था एयरपोर्ट जाने के लिए आप प्री बुक करा सकते थे। अब यहाँ पे पता नहीं मेरे को होता है कि नहीं, होता ही होगा कुछ ना कुछ सीन, है ना, इजी बुक हो जाती है। लेकिन मैंने कैलगरी के अंदर एक चीज नोट किया, वो हमें 5-6 महीने हो चुके हैं, आई थिंक कितने, हाँ 6 महीने हो चुके हैं, 5 महीने। तो मैंने देखा यहाँ पे ओंटारियो, मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ ऐसा क्यों है, यहाँ ऐसा क्यों है, मैं कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा, लोग पोलर नहीं हो रहा, जस्ट एक वैसे डिस्कशन कर रहा हूँ कि मैंने ओंटारियो में देखा कि एक एरिया में कुछ घर है, एक गली में घर है, वो सारे ना सेम टाइप के होते हैं, मतलब स्ट्रक्चरली सेम से ही होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक ही गली के अंदर फ्रंट गराज वाले घर भी हैं और बैक गराज वाले घर भी हैं, और मतलब सिंगल अलग डबल, अलग, मतलब सारा एक सिंगल गराज वाला घर होगा, फिर डबल गराज वाला घर आ जाएगा, फिर बिना गराज वाला घर आ जाएगा। ऐसा सिस्टम है यहाँ पे, थोड़ा सा अलग है, उधर थोड़ा सा इस मामले में अलग हिसाब किताब है। अब गलत मत लेना यार, मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा, मैं इन जनरल जो आपने ऑब्जर्व करा वो बता, जो मैंने ऑब्जर्व करा वो बता रहा हूँ। अब वो ये भी सही है, वो भी सही है, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो वही बड़ा मजा आता है जब हम ऐसे अलग अलग घर देखते हैं, वैरायटी देखने को मिलती है, वरना सारे घर सेम दिखते हैं यार। जैसे कि ऑलमोस्ट समर आ ही चुका है, तो हमें ये एक्साइटमेंट हो रही है कि हम अपना एरिया जहाँ हम रह रहे हैं, अपनी गलियां फरोलेंगे, जाएंगे वॉक वूक करने, बड़ी सारी ट्रेल्स हमारे घर के आसपास, वहाँ जाएंगे। क्योंकि ना विंटर्स में जब से हम आए थे ना, तो हम घर के अंदर ही थे, कुछ अच्छे दिन में थे, तो हम बाहर ज्यादा हो नहीं पाए क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेस था वो हमारी लाइफ का। तो वॉक तो बंदा सोच ही नहीं सकता, बंदा कहता है पहले भाई घर ढूंढ ले, ठिकाना ढूंढ ले, तो अपना वॉक करेगा तू। हम अपनी डेस्टिनेशन पे आ गए हैं, बट बड़ा अच्छा लग रहा है देख के कि वो ओपन भी है। हमें लगा था यू नेवर नो होगा भी, पता नहीं आइसक्रीम है इनके पास, पता नहीं यार, वी कैन ट्राई। तो घूम फिर के हम फिर से आ गए हैं ये सिटीस्केप वाले प्लाजा में। वो उधर कोने में समोसा हाउस है। हाँ, आज कोई पूछ रहा था हमारी वीडियोस में हमने मोमोज कहाँ से खाए थे। मोमोज हमने खाए थे समोसा हाउस के साथ, जो मोमो हाउस है वहाँ से। मोमोज नाम का कोई वर्ड नहीं होता दुनिया में, मोमो इज प्लूरल। और 7 दूंगी मैं उसको, इतने भी अच्छे नहीं थे लगे मुझे। आप कमेंट में तो 8 लिख दिया था, आपकी रेटिंग ही चेंज होती रहती है। हाँ मतलब लगा लो, अब आज के टाइम पे अगर मुझे वो दोबारा खाने पड़े तो मेरा कम मन है खाने का। देसी बिस्ट्रो नहीं है, डीसी बिस्ट्रो है। अब मुझे करेक्ट कर रहे हो। ये तो बढ़िया बैठ के खाने वाला है, डिनर वाला हिसाब लग रहा है अंदर। क्या करना है फिर, जाना है यार, एक बारी पूछ के तो आए। चलो तो अंदर चलो ना। गलत जगह पे आ गए, गलत जगह पे। तो ये तो डीसी बिस्ट्रो तो यही है, पर ओपन तो ये लिखा, वो क्लोज तो नहीं लिखा हुआ। ये है। ओहो, ये क्या? डीसी पिज्जा सेम ही ओनर होगा। अच्छा चलो, कोई भी नहीं है, हम ही हैं बस। क्या हो गया? गोलगप्पे एंड दही बल्ला 2। हाय हाय, इतनी रात को कौन खाता है गोलगप्पे दही बल्ला? मैं देखा जैसे मुझे है ना, रात को ये नहीं खाना, मुझे साहिब जी किसी भी टाइम पे कुछ भी खा सकते हैं, वो मुझे नहीं। देखो ऐसे होना चाहिए बंदे को, वर्सेटाइल होना चाहिए। हाय हाय, रात को कौन खाएगा गोलगप्पे? यक। साहब ये डीसी पिज्जा के सामने हमर खड़ी है, वो भी इलेक्ट्रिक वाली, पीछे से वो पिकअप ट्रक वाला हिसाब किताब है। पता नहीं सारी ऐसी होती हैं, लेकिन बहुत पसंद है मेरे को ये गाड़ी। मतलब शुरू से, जब नॉर्मल पेट्रोल वाली होती थी वो भी बहुत बढ़िया लगती थी, पता नहीं पेट्रोल डीजल जो भी होता था, गरीब है ना तो इतना ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन अगर भगवान ने कभी साथ दिया तो डेफिनेटली मैं हमर खरीदना चाहूँगा। एकदम भाई साहब डाडी गाड़ी, टोरा सा हो जाएगा। इतनी चौड़ी गाड़ी है ना, मतलब ये कैमरे में नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा चौड़ी है यार। वो देखो, वो इतनी सी है और ये इतनी चौड़ी है। भाई जैस्मिन जी को फाइनली आइसक्रीम मिल गई है। भाई
गाड़ी चेक करो यार, कितनी चौड़ी है, मज़ा ही आ जाए चलाने में। मेरे को मतलब बिल्कुल नहीं पसंद। यार ये चीज़ देखो, जहाँ वो गाड़ी ख़त्म हो रही है ना, वहाँ पे उसके शीशे शुरू हो रहे हैं। मेरे को इतनी ओवर साइज गाड़ियाँ नहीं पसंद, इतनी चौड़ी, इतनी जगह घेरने वाली। डबल गैराज वाले घर में एक ही खड़ी हो सकेगी। पर आपको दे कौन रहा है, आप तो वो टिगुआन चलाओगे ना। मैं उम्मीद भी नहीं करती कि मैं चलाऊंगी ये मेरे को भाई साहब मज़े आ जाएगा, एक लेन में तो आएगी नहीं है गाड़ी पूरी। तभी तो मेरे से टिगुआन एक लेन में चलानी मुश्किल हो जाती है। मेरे से टिगुआन एक लेन में चलानी मुश्किल हो जाती है। लोग कहेंगे भाई मैडम आपके लिए डबल लेन लाते हैं, क्या बात हो। यार मैंगो की खुशबू आ रही है इसमें। हाँ तो उन्होंने डाला था वैसा फ्लेवर। बहुत स्वाद है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, बस करो। एक्सपेंसिव नहीं थी ना। गुड प्राइस। हाँ $11 की आया था इतना बड़ा टब। कितनी सारी है, खाई नहीं जाएगी दोनों से मिलकर। वरना ये मेरे को लगा $22 का होना चाहिए अगर DQ पे जाते हम तो आराम से, या फिर वो डी स्पॉट वगैरह पे। सॉरी नॉट DQ, D स्पॉट। एक सचिनर में था रोल वाला जो हमने लास्ट दिन खाई थी, जब निशान वो भी $16 समथिंग था, छोटा स्मॉल वाला। भाई मैंने तो अपनी आइसक्रीम खा लिया, अब गुरसाहिब जी ये बची है और ये बड़े चम्मच चाट के आइसक्रीम खा घर रहे हैं। जाने से पहले खत्म हो जाएगी। भाई बहुत स्वाद थी। और उनके पास तो गुलाब जामुन रसमलाई ये तो मैं नहीं खा सकती, बट इसलिए हमने मैंगो वाली खाई है, बट वो बहुत स्वाद है, बहुत टेस्टी है। गुलाब जामुन वाली आइसक्रीम थी। गुलाब जामुन वाली आइसक्रीम कैसे कोई खा सकता है। नहीं, वो आइसक्रीम में गुलाब जामुन को भी टक 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 करके रोल कर देते होंगे ना। गाइस कल रात को हम आइसक्रीम खा के तो आ गए थे, बट इतनी लेट होने की वजह से मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी कि मैं क्या बताऊँ, बहुत नींद आ रही थी। तो यही सोच के मैंने तो उसके बाद कोई व्लॉगिंग नहीं करी। सो आई जस्ट स्लेप्ट आफ्टर कमिंग। कल के व्लॉग में इतनी स्वाद आइसक्रीम थी और कल का दिन बड़ा मज़ा आया रात को ऐसे जाके। कभी कभी जाना चाहिए। और जैसे कि आज है फ्राइडे, तो आज भी हमारे बहुत सारे प्लान है जो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे हम अगली वीडियो में। तो कल तो मुझे एक तरीके से ऐसा लगा कि काफ़ी टाइम बाद हम ऐसे नाइट में कहीं बाहर गए हैं, वो भी आइसक्रीम खाने, वरना हम जाते नहीं हैं इस तरीके से। बड़ा मज़ा आया, बट हाँ बातें करी, आइसक्रीम खाई, है ना। कल का दिन तो हमारा थोड़ा सा बिजी था जस्ट बिकॉज बहुत सारे काम चल रहे थे। बाकी अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।